जय हिंद बच्चों, थैंक यू वेरी मच फॉर ग्रीटिंग मी ऑन टीचर्स डे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। शिक्षक दिवस पे आपने शुभकामनाएं मुझे भेजी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। आज का जो वीडियो है वो जीके के लिए मैं बना रहा हूँ, जो कि प्रधानमंत्री यशस्वी योजना क्लास 9th और साथ में क्लास 11th के लिए इम्पोर्टेंट है। और काफ़ी इंग्लिश वाले जो मीडियम के बच्चे उनकी भी डिमांड थी, सर कुछ क्वेश्चंस इंग्लिश में ही बताइए, तो मैं इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी बताने जा रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन बच्चों देखिए स्टार्ट करने जा रहा हूँ आपके सामने मैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, और ये सभी बच्चों देखिए कुछ बच्चे पूछ रहे थे सर करंट अफेयर्स, तो बच्चों करंट अफेयर्स के साथ मैंने ओरिजिनल पेपर तो कई बार दिखाया हुआ है, करंट अफेयर्स के साथ जो ट्रेडिशनल क्वेश्चंस हैं भूगोल इतिहास के वो भी इसमें आते हैं। तो अगर जिन बच्चों ने अभी भी सॉल्व पेपर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाकर सॉल्व पेपर देख लेंगे, और व्हाट्सएप ग्रुप भी डिस्क्रिप्शन के लिंक में, वीडियो के लिंक में मिल जाएगा बच्चों। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, एक दिवसीय क्रिकेट इतिहास में पारी के लिहाज से सबसे तेज 19 शतक लगाने वाले बल्लेबाज निम्नलिखित में से कौन है? तो स्टीव स्मिथ, सूर्य कुमार यादव, बेन स्टोक्स या बाबर आजम। विच इज़ द फर्स्ट प्लेयर टू मेक 19 सेंचुरीज? ओके, द आंसर इज हियर बाबर आजम। ठीक है, तो बाबर आजम किस कंट्री से खेलते हैं आप कमेंट सेक्शन में मुझे बच्चों लिख के बताइएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, डूरंड कप 2023, ठीक है, डूरंड कप 2023 की ट्रॉफी की विजेता टीम निम्नलिखित में से कौन सी है? विच टीम ओन द डूरंड कप? तो बच्चों आप मुझे डूरंड कप बताइएगा कि ये देखिए मैच द फॉलोइंग में भी आता है और आया हुआ है। ये डूरंड कप जो है फुटबॉल से रिलेटेड है, फुटबॉल से। ठीक है, तो इसमें क्या पंजाब एफसी ने जीता, ईस्ट बंगाल ने जीता, मोहन बगान ने जीता या जमशेदपुर एफसी ने जीता? तो बच्चों डूरंड कप 2023 को मोहन बगान ने जीता है। तो ये सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है जो आज मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद है, ये इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है ये चांसेस आने के, क्योंकि एक इंडिया का एक ग्रैंड मास्टर बना है विश्वनाथन आनंद के बाद। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में विश्वनाथन आनंद से आगे निकलकर विश्व रैंकिंग में 8वें स्थान पर पहुंचने वाले और भारत के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी बनने वाले ग्रैंड मास्टर निम्नलिखित में से कौन है? बच्चों जब भी विश्वनाथ आनंद की बात आती है, ग्रैंड मास्टर की बात आती है, तो एक खेल उससे संबंधित है, तो कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा ये मैं किस खेल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसका आंसर है आपका दिव्यांशु बरुआ, प्रवीण थिप्से, अभिजीत कुंटे या डी गुकेश। तो इसका राइट आंसर है डी गुकेश। ठीक है, तो आपने इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, पॉज करके वीडियो जरूर बच्चों इसको नोट डाउन कर लिया कीजिए। बच्चों एक बुक भी है अवेलेबल, अगर जिन बच्चों ने नहीं लिया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो आप ले सकते हैं। इसके बाद है, हाल ही में देखिए ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है, क्वेश्चन बदल के भी आ सकता है कि रैमन मैग्सेसे अवार्ड किस इंडियन को मिला या किस चीज़ के लिए मिला, क्या उनका नाम है, ऐसे भी आ सकता है। तो ये वाला पार्ट भी आपको याद करना है। ये तो स्टेट किस स्टेट से हैं ये वैसा नहीं है, लेकिन क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है। ठीक है, हाल ही में स्वास्थ्य सेवा में विशिष्ट और उल्लेखनीय योगदान के लिए मीन्स रिसेंटली रैमन मैग्सेसे अवार्ड हैज़ बीन अवॉर्डेड इन द फील्ड ऑफ मेडिकल। तो इसमें किसमें दिया गया? ये रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से सम्मानित कैंसर विशेषज्ञ, ये कैंसर विशेषज्ञ हैं डॉक्टर आर रवि कन्नन। ठीक है, आर रवि कन्नन किस राज्य के रहवासी हैं या निवासी हैं? तो क्या तमिलनाडु, पंजाब, असम या गुजरात? तो बच्चों ये असम राज्य के रहने वाले हैं। ठीक है, तो इससे इम्पॉर्टेंट ये वाला है कि किसे दिया गया, किस चीज़ के लिए दिया गया, किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया गया, तो इसको आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, ये देखिए वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, अभी इस समय रिसेंटली ये इसमें डिबेट में भी चल रहा है। ठीक है, आप देख भी रहे होंगे, एक राष्ट्र एक चुनाव, मतलब एक देश का एक साथ चुनाव होना चाहिए, वन नेशन वन इलेक्शन की संभावनाओं का पता लगाने के लिए केंद्र सरकार ने निम्नलिखित किसकी अध्यक्षता में 8 सदस्यीय समिति 8 मेंबर कमेटी का गठन किया है? कि जो भी देखिए आपके देखते होंगे स्टेट्स के इलेक्शन होते हैं, कभी और होते हैं और सेंट्रल के अलग होते हैं, तो अब एक साथ कराने की बात की जा रही है, वन नेशन वन इलेक्शन। तो इसके लिए किसको बनाया गया है? क्या अमित शाह जी को बनाया गया है, नितिन गडकरी जी को बनाया गया, जेपी नड्डा को बनाया गया है या रामनाथ कोविंद जी को बनाया गया है?
तो बच्चों इसका जो राइट आंसर है वह है रामनाथ कोविंद जी। आपको पता है हमारे ये पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, इन्हें ही 8 जो मेंबर कमेटी है उसका अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, इसके बाद है मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का 17वां संस्करण किस मिस वर्ल्ड 2023 मिस वर्ल्ड 2023 71st एडिशन ऑफ मिस वर्ल्ड पेजेंट 8 दिसंबर 23 को भारत के किस शहर में आयोजित किया जाएगा? श्रीनगर। ठीक है, तो कुछ बच्चों आइए हम लोग महत्वपूर्ण सवाल यहाँ से करने जा रहे हैं किताब के जरिए। और ये पहला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन गर्म धारा है, यानी कि विच इज़ अ हॉट करंट, फॉकलैंड करंट, ब्राज़ील करंट, लेब्राडोर करंट या कैनारी करंट। ये बच्चों ये सब प्रश्न आते हैं, इसका सही उत्तर है ब्राज़ील धारा। ठीक है, तो ये समुद्र में ये सब धाराएं बहती हैं, गर्म और ठंडी वाली। ठीक है, राडार का आविष्कारक कौन था? रॉबर्ट वाटसन, फ्लेमिंग, बुशवाल या ऑस्टिन? तो इसका सही आंसर है बच्चों रॉबर्ट वाटसन। ठीक है, अब ये देखिए मैच द फॉलोइंग है, जो कि धातु को उसके ओर के साथ मिलाना है कि किससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो हम देखते हैं अल्युमिनियम जो है वो बॉक्साइट से ही निकाला जाता है, कॉपर जो है क्यूप्राइट से, जिंक जो है कैलामाइन से और आयरन जो है हेमेटाइट से। ये देखिए विज्ञान के प्रश्न जो साइंस के क्वेश्चंस होते हैं उसके लिए भी इसका इंपॉर्टेंट है, आप इसको अलग से सबको याद कर लीजिएगा। मैच द फॉलोइंग तो है ही है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 बच्चों सही है। इसके बाद है क्वेश्चन आपके सामने, शहद का प्रमुख घटक क्या है? ठीक है, तो इसमें क्या ग्लूकोज है, सुक्रोज है, माल्टोज है या फ्रक्टोज है? तो बच्चों राइट आंसर है फ्रक्टोज। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा माल्टोज किसका घटक है, माल्टोज से क्या बनता है। ठीक है, इसके बाद देखिए ये बच्चों कथन और कारण है। तो कथन है, दोनों कथन हमें बताना है, दोनों सही हैं गलत हैं कि एक सही है दूसरा गलत है, इस तरह से इसमें देखना होता है। और इस तरह के प्रश्न आपके प्रधानमंत्री यशस्वी योजना में आते भी हैं। मानव शरीर अपने लिए आवश्यक सभी विटामिनों का संश्लेषण करता है, ह्यूमन बॉडी मेक ऑल विटामिन एज पर द रिक्वायरमेंट। ये बच्चों कथन जो है वो गलत है। शरीर के उचित विकास के लिए विटामिन अनिवार्य है, फॉर डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी वी नीड विटामिन्स। तो ये बच्चों ये सही है। ठीक है, तो ऑप्शंस के हिसाब से हम देखें कि कथन 1 तो गलत है, कथन 2 जो है हमारा सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 बच्चों सही है। ठीक है, अब ये देखिए ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी मैच द फॉलोइंग है, मेटल्स धातुओं पे ही है और विज्ञान के हिसाब से भी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि किस धातु का कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। मैग्नीशियम आतिशबाजी यानी कि पटाखे वगैरह जो हम फोड़ते हैं, यूरेनियम आपको पता है परमाणु बम, एटम बम। ठीक है, इसके बाद है टंगस्टन, इलेक्ट्रिक बल्ब में हुआ करता था लेकिन क्वेश्चन अभी भी आते हैं। जिंक गैल्वेनीकरण यानी कि गैल्वेनाइजेशन, जिस पे लोहे पर एक परत जिंक की चढ़ाई जाती है ताकि वो जंग ना लगे। ठीक है, तो 81 का हिसाब से देखिए ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 82 है, कच्चे फल को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? एथेन, एसिटिलीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन? तो इसका आंसर बच्चों आपको कमेंट सेक्शन में बताना होगा कि किस पे किया, मतलब किस गैस के जरिए पकाया जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए बच्चों जो NMMS के साइंस के वीडियोस हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। सोशल साइंस के भी, सामाजिक अध्ययन के भी, गणित के भी आपको काफ़ी मदद होने वाली, क्योंकि वो भी क्लास 8th का ही आता है और आप में भी क्लास 8th का ही आना है। क्वेश्चन 83 है, वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है यानी कि आर्द्र दिवस? आर्द्र दिवस कब मनाया जाता है या वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? ठीक है, 2 मई, 2 अप्रैल, 2 जनवरी, 2 फरवरी? तो राइट आंसर है 2 फरवरी। क्वेश्चन 84 है, जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब लोकार्पित की गई थी? 2000, 2008, 2012 की 2015? तो इसको बच्चों की गई थी 2008 में। इसके बाद है बच्चों येलोस्टोन नेशनल पार्क कहाँ अवस्थित है? येलोस्टोन नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विच कंट्री? कनाडा, कोलंबिया, केनिया और अमेरिका? तो ये बच्चों आपका अमेरिका में। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा ये किस लिए फेमस है। ठीक है, इसके बाद है, पहली बार कार्बन टैक्स लगाने वाला देश कौन सा है? आखिर कार्बन टैक्स की आवश्यकता क्यों पड़ी? कार्बन के ऊपर टैक्स, कार्बन आपने सही जाना, ये जो C वाला कार्बन तो किससे होता है? लकड़ी जलाने से, कोयला जलाने से, गाड़ियों से होता है। तो जो ज़्यादा भाई इसको प्रोड्यूस करेगा, उत्पादन करेगा, उस पर ज़्यादा टैक्स लगेगा। इस तरह से ये किस लिए किया गया? ग्लोबल वार्मिंग जो बच्चों बढ़ रही है, पूरे पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, बर्फ़ पिघल रही है, इसलिए किया गया। तो सबसे पहला देश है बच्चों न्यूजीलैंड। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। इसके बाद है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? अभी पिछला ही वीडियो बच्चों मैंने GK वाला बनाया था जिसमें यूनाइटेड नेशन के संगठन, इनके बारे में, सबके बारे में बताया था।
आप नहीं देखें, देख लीजिएगा, इसका आपको उत्तर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। और बच्चों अगर आपने इसके साइंस के और क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट चाहिए तो NMMS वाले आप देख सकते हैं, और साथ ही साथ आप मैथ्स के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख सकते हैं। इसमें भी क्लास 8th का ही आता है बच्चों, आप में भी क्लास 8th का ही आता है। क्वेश्चन नंबर 88 है, किस देश ने सरकारी तौर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम को सर्वप्रथम अपनाया? ब्राज़ील, अमेरिका, भारत या चीन? ठीक है, तो इसका बच्चों राइट आंसर है हमारा भारत देश, ठीक है। इसके बाद है, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? M विश्वेश्वरैया, JRD टाटा, JD बिरला या रुद्र दत्त? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। M विश्वेश्वरैया ये पहले इंजीनियर थे, इन्होंने बच्चों जो इंडिया के काफ़ी ये योजना आयोग की काफ़ी चीज़ों को बनाया और पुल वगैरह का भी निर्माण इन्होंने किया है, तो ये बहुत ही अच्छे इंजीनियर थे, उन्हीं के द्वारा ये लिखी गई है प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, ठीक है। इसके बाद है, बाजार के अस्तित्व के लिए सबसे अनिवार्य क्या है? तो 90 का है बच्चों ऑप्शन नंबर 2, कीमतें। आज का वीडियो यहीं एंड करता हूँ बच्चों, कैसा लगा ज़रूर बताइएगा।